डियर व्यूवर्स, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे इसका फोल्डिंग का टॉपिक, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इसकी ट्यूब होती है वो गैल्वेनाइज्ड ट्यूब का वर्ड मैंने यूज़ किया था और मैंने आपसे इसके बारे में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैं डिस्कस ये करूँगा कि ये गैल्वेनाइज्ड है क्या। फिर इसके अंदर गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप के अलावा इसके अंदर हार्ड गैल्वेनाइज्ड क्या होता है और कोल्ड गैल्वेनाइज्ड क्या होगा। ठीक है, पहले क्या है कि मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल से इसको समझाता हूँ। गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप कैन बी डिवाइडेड इनटू द हार्ड गैल्वेनाइज्ड पाइप और कोल्ड गैल्वेनाइज्ड पाइप। ये तो अंडरस्टूड हो गया, दो तरह से गैल्वेनाइज्ड किया जाता है, एक हार्ड और एक कोल्ड। अब सिर्फ एक नॉर्मल सी बात सुन लें। बेसिकली क्या होता है कि जिंक की एक लेयर जो है वो स्टील के ऊपर अप्लाई कर दी जाती है। उसका पर्पस क्या है, ये बेसिकली गैल्वेनाइज्ड है। ठीक है, अब पर्पस क्या है और कैसे कोल्ड और हॉट डिफरेंट है वो मैं डिस्कस करता हूं आगे चल के। Galvanized pipe is to make the molten metal and the body reaction iron based alloy layer so that the substrate and the coating combination of both. Hot dip galvanized steel pickling is the first. In order to remove the steel surface of iron oxide, pickling the aqueous solution by ammonium chloride or zinc chloride or ammonium chloride and zinc chloride mixed solution, tank clearing, and the sent into the hot dip plating bath. Hard dip galvanized with coating uniformity, adhesion and the long life. Hard dip galvanized steel substrate occur with molten bath complex physical chemical anti-galvanized steel pipe should form a corrosion resistant surface of zinc iron alloy layer, close alloy layer and the layer of pure zinc steel base blend. Therefore its corrosion resistance ability. अब सबसे पहली बात आप इसके अंदर समझिए कि इसके अंदर कुछ ये बेसिकली जो हार्ड गैल्वेनाइज्ड होता है ये एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में सामने आता है। जब आपने इसमें देखा कि इसके अंदर दो तरह के रिएक्शन से इसको गुजारा जाता है, जिसमें इसका आपका अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है। अब क्योंकि यहाँ पे केमिकली अगर इस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे तो वो तो बड़ा लंबा टॉपिक है और वो यहाँ पर हमारा रेलेवेंट भी नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जो आपका गैल्वेनाइज्ड पाइप होता है हार्ड, इसमें आपका केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। जो सबसे पहले सबस्ट्रेट उसके ऊपर से जो आपकी जो होती है ना एक लेयर होती है, ठीक है, ऑक्साइड लेयर होती है, जो बेसिकली आपके बेंच एंड जंग आलूदा होने में रस्टिंग का सबब बन सकती है। तो होता क्या है कि सबसे पहले उसको सबस्ट्रेट उसको जेली लेयर बना के उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। जब ये केमिकल रिएक्शन के नतीजे में चढ़ाई जाती है तो इसको हार्ड डिप या हार्ड गैल्वेनाइज्ड बोला जाता है। जब ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रश की मदद से, एक जिंक लेयर ब्रश की मदद से उसके ऊपर ब्रश कर देने से, मतलब एक बार पेंट कर देने से बनाई जाएगी तो कोल्ड गैल्वेनाइज्ड होगा। अब हार्ड गैल्वेनाइज का फायदा ये होता है कि वो इतनी जल्दी से क्रोयन की तरफ नहीं जाता, वो इतनी जल्दी से रस्टिंग की तरफ नहीं जाता। ये रस्टिंग या क्रोयन होती क्या है कि ऑक्साइड्स वगैरह मिलके क्या करते हैं, जब नमी आती है, जब मिस्ट होती है, नमी होती है, एयर होती है, तो इसके नतीजे में वो आपके जंग आलूदा होना शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी चीज़ें पानी में पड़ी रही, उसके बाद साइड पे आपने फेंक दी तो उसके ऊपर ऑरेंज कलर आ जाएगा, उसकी सरफेस जो है वो ख़राब होने लग जाएगी। तो ये बेसिकली रस्टिंग या क्रोयन है। तो टेक्निकली हार्ड गैल्वेनाइज्ड पाइप इसीलिए की जाती है, हार्ड गैल्वेनाइजेशन की इसीलिए जाती है ताकि जो स्फेयर वेदर हैं, बारिशों में इस्तेमाल होंगे पाइप, मुख्तलिफ जगह पे ये ट्यूब यूज़ होगी इसके फोल्डिंग के दौरान, तो इनको किसी भी तरह की इस तरह का प्रॉब्लम ना आए। उम्मीद करता हूँ ये आपको गैल्वेनाइजेशन का समझ आया होगा कि कोल्ड क्या है और हॉट क्या है। फिर भी अगर इसमें आप इसमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या मुझे व्हाट्सएप कर दें, या मुझे आप ईमेल कर दें कि अगर आप इसको बाकायदा आप समझते हैं कि आप इनको जो केमिकल रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड वगैरह यूज़ होते हैं, ये सारा कुछ ये समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं लाजमन इसके ऊपर भी आपको लेक्चर दूंगा
क्योंकि ये कोर्स एक नॉर्मल बेसिक लेवल की सेफ्टी के तौर पर लेवल 2 के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा ताकि लो क्वालिफिकेशन वाले इसमें उलझ के ना रह जाएं। सिर्फ मेन मकसद ये था कि जब वो गैल्वेनाइज्ड है तो उन्हें समझ आ जाए कि यार ठीक है ये प्रोसेस क्या है, हार्ड गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, कोल्ड क्या होती है, हार्ड के क्या फ़ायदे हैं, कोल्ड क्यों है, अगर कोल्ड मौजूद है तो हार्ड क्यों करते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंस क्या है उसकी हमें समझ आ जाए। तो टेक्निकली जो चीज़ हमें स्कैप फोल्डिंग के अंदर चाहिए एज अ मटीरियल वो है ट्यूबुलर एल्युमिनियम अलॉय के, ठीक है, ये जो ट्यूब आप यूज करते हैं। नीड प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट when they are to be used in contact with materials such as damp lime, wet cement and sea water to prevent carrying to the ट्यूब्स। अब वो क्या है कि इन ट्यूब्स को ट्यूबुलर एल्युमिनियम अलॉय इसीलिए यूज करते हैं कि इसका पर्पस ये होता है कि जब ये वेट कंडीशंस में या सीमेंट वगैरह के साथ इस्तेमाल हो तो इसको हम क्रोजन से, जंग आलूदा होने से बचा सकें। कोटिंग द ट्यूब विद बिट मास्टिक पेंट बिफोर यूजिंग इट वुड बी अ सुटेबल प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट। अच्छा जी, कोटिंग एक ट्यूब के ऊपर जो मास्टिक पेंट वगैरह की कर देंगे उसकी ज़रूरत ये होती है, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो उसकी लाइफ बढ़ती है। लाइफ इसलिए बढ़ती है कि जब उसके ऊपर पेंट वगैरह कर देते हैं तो वो मौसमी असरात से बची रहती है, तो वो एक से ज़्यादा बार बड़ी आसानी के साथ बार बार इस्तेमाल हो सकती है। तो ये एक ऐसा प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट होगी। नेक्स्ट टॉपिक टिम्बर स्कैफोल्ड के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।